बीते रविवार राज्यसभा ने 2 एग्री रिफॉर्म्स बिल को पास किया। एक ऐसा सुधार जिसका बहुत सालों से इंतजार था और कांग्रेस के 2019 के मैनिफेस्टो में भी था, लेकिन कहीं रूल बुक फाड़ दिए गए तो कहीं डेथ वारंट और टेररिस्ट तक घोषित कर दिया गया। ऐसा क्या हुआ कि जिन फार्मर्स के लिए ये बिल आया है उन्हीं को ये रास नहीं आया? क्या सच में फार्मर्स को बहकाया जा रहा है या असल में दाल में ही कुछ काला है? अगले 3 मिनट में हम यही सब जानेंगे। सिस्टम में कमी निकालने से पहले सिस्टम क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए मैं एक फार्मर हूँ और मैं आलू की खेती करता हूँ। खेती करने के बाद मैंने अपने आलू का ट्रक भरा और मैं एपीएमसी यानी मंडी में चला गया। अब वहाँ पे लाइसेंस ट्रेडर्स यानी आड़तिए मेरी फसल का प्राइस डिस्कवर करेंगे। अब क्योंकि मेरी फसल पेरिशेबल यानी 2 या 3 दिन में खराब होने वाली है और मेरे पास कहीं भी जाने का विकल्प नहीं है, तो वो प्राइस फाइनल होगा। अब मान लीजिए उन्होंने 10 रुपए पर किलो का प्राइस फिक्स किया है। अब आगे वो आड़तिए कंज्यूमर यानी आपको किसी भी दाम पर बेच सकते हैं। मान लीजिए वो दाम 40 रुपए पर किलो है। अब वो जो बीच का दाम है जो कि फार्मर्स को मिलना चाहिए, वो ये दीमक आपस में ही खा जाते हैं। देखिए, पंजाब और हरियाणा में कनक और चावल का सरप्लस रहता है। यहाँ पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मंडी से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे इन फसलों को उठाती है और स्टोरेज हाउसेज में प्रोक्योर करती है, जो कि बाद में बीपीएल वाले लोगों को मिलता है। ये वहाँ तक पहुँचता है या स्टोरेज हाउसेज यानी गोदामों में ही सड़ जाता है, वो एक अलग विषय है। पर जब ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मंडी से इन फसलों को उठाता है तो 8.5% का टैक्स पे करता है, जो कि पहले 14.5% था। अब ये 8.5% में से 2.5% मंडी और मंडी के लोगों में बढ़ जाता है, लेकिन 6% टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। अब उसी 6% से स्टेट गवर्नमेंट इन किसानों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री पानी में सब्सिडी दिया जाता है। तो किसान का ही पैसा लेकर उसे घुमाकर उसे वापस दिया जाता है और वोट भी बटोरा जाता है। तो अभी के सिस्टम में जो उगाता है और जो खाता है, दोनों ही नुकसान में है। देखिए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लाए थे, ये कंट्रोल करने के लिए कि भारत में कितना फसल रहेगा और भारत के बाहर कितना एक्सपोर्ट होगा। और बंगाल में विंस्टन चर्चिल ने क्या किया ये आप सब जानते हैं। सबसे पहले आता है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, या कहिए द फ्रीडम ऑफ फूड स्टॉकिंग बाय एग्री बिजनेस ऑर्डिनेंस, सेक्शन 3 ऑफ ईसीए। अब अभी के सिस्टम में कोई भी फूड स्टॉकिंग और कोल्ड स्टोरेज खोलने के हक में नहीं है, क्योंकि कभी भी आपको होल्डर बोलकर जेल में डाला जा सकता है। तो इस सुधार से अब स्टॉक पाइलिंग पे लिमिट हटा दिया गया है, लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि अगर इमरजेंसी, वॉर, भूखमरी या फिर एकदम से प्राइस सर्ज होता है तो ये रिस्ट्रिक्शंस वापस आ जाएंगे। अब इसका फायदा ये है कि अगर कोल्ड स्टोरेज और स्टॉक पाइलिंग बढ़ता है तो सीजनल और पेरिशेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के दाम कम होंगे और उनका वेस्टेज भी कम होगा। दूसरा है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस, या कहिए एपीएमसी बाईपास। देखिए, जैसे हमने आपको समझाया कि एक किसान के लिए अभी मंडी या एपीएमसी मार्केट के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। उसे अपने ही एरिया के एपीएमसी में जाना है और अपनी फसल को बेचना है, चाहे उसे दूसरी स्टेट, दूसरी डिस्ट्रिक्ट या किसी कॉर्पोरेट से बढ़िया दाम भी मिल रहा हो तो भी वो बेच नहीं सकता। इसे ही हम एपीएमसी की मोनोपोली कहते हैं। अब इस सुधार के साथ ये मोनोपोली खत्म हो जाएगा। अब आपके पास एपीएमसी का ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में किसान किसी भी ओपन मार्केट में किसी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या कॉर्पोरेट को अपनी फसल को बेच सकता है। अब इसमें फ़ायदा ये है कि किसान के पास ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं आलू उगा रहा हूँ और मेरे एरिया में सारे ही किसान आलू उगा रहे हैं, तो मान लीजिए मैं मंडी में आलू बेचने जा रहा हूँ और वहाँ पर सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो उससे क्या होगा? तो उससे हम सब किसानों को दाम कम मिलेगा। बट वहीं किसी और मंडी में जहाँ पे आलू का डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, मैं वहाँ बेचता हूँ तो मेरे को बढ़िया दाम मिल सकता है। ठीक है, तो इसी ऑर्डिनेंस से अब
ये पॉसिबल होगा। अब इसमें किसानों को बढ़िया दाम तो मिलेगा ही मिलेगा और साथ में कंज्यूमर यानी आपको भी कम दाम पर सामान मिल सकता है। अब इसके थ्रू इसका मोनोपोली खत्म होगा, नेशनल मार्केट बनेगा और क्योंकि बायर्स के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा तो दाम भी बढ़ेंगे और किसानों को फायदा भी होगा। पर इसमें कुछ चिंताजनक बात भी है। सबसे पहले तो ये कि एपीएमसी में लाइसेंस ट्रेडर्स या आड़तिये को एक लाइसेंसिंग फीस देना पड़ता है, क्योंकि अभी फ्री ट्रेड में कोई फीस नहीं है तो एपीएमसी का पूरा सिस्टम खत्म हो सकता है। दूसरा, एमएसपी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए, अभी भारत में केवल 6% फार्मर्स ही इस एमएसपी का यूज़ करते हैं और सरकार बार बार ये बोल रही है कि एमएसपी कहीं नहीं जा रहा है और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेम सिस्टम के थ्रू ही एमएसपी पे किसानों से फसल लेगा। तीसरा, अब स्टेट टैक्स खत्म होने पे पंजाब और हरियाणा में सरकारों को बहुत भारी नुकसान हो सकता है, इसीलिए पंजाब और हरियाणा में इतना बड़ा विरोध हो रहा है। और अब ओपन मार्केट में कोई भी ट्रेडर लाइसेंस नहीं होगा तो किसानों का उस ट्रेडर पर भरोसा भी चिंताजनक है, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में धोखाधड़ी बढ़ सकती है। तो किसानों की बात कितनी सुनी जाएगी, ये एक बहुत बड़ा चिंता का मुद्दा है। तीसरा, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020 या कहिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑर्डिनेंस। देखिए, अभी के सिस्टम में किसान फसल उगाने के बाद मंडी में जाता है और उसे बेचता है। अब उसकी फसल क्योंकि जल्दी खराब हो सकती है तो उसे जो दाम मिलता है उसी पे सेटल होना पड़ता है। पर अब इस बिल से ये सब बदल सकता है, क्योंकि फसल उगाने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा फार्मर और ट्रेडर के बीच में। तो किसान को ये मालूम रहेगा कि उसे कौन सा फसल कितना उगाना है, क्योंकि उसे प्राइस एश्योरेंस भी रहेगा तो वो बढ़िया फर्टिलाइजर्स वगैरह का भी यूज़ कर सकता है। तो इससे फार्मर्स को बढ़िया दाम भी मिल सकता है। अब यहाँ पे रिस्क फार्मर से कम होकर स्पॉन्सर पे चला जाता है। इसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट कोर्ट में नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट्स के पास जाएगा। अब इसमें चिंताजनक बात यह है कि मान लीजिए एक फार्मर का एक बड़े कॉर्पोरेट के साथ कुछ इशू हो जाता है या वो कॉर्पोरेट या वो ट्रेडर फ्रॉड निकलता है, तो उस किसान की कितनी सुनी जाएगी, ये एक चिंताजनक मुद्दा है। देखिए, मोटा मोटा समझे तो ज़्यादातर एग्रीकल्चर रिफॉर्मिस्ट यही कह रहे हैं कि सरकार का इन बिल्स के पीछे का इंटेंशन बहुत अच्छा है, पर ज़रूरत है तो किसानों और किसानों यूनियन के साथ बैठकर उनकी बात सुनकर इस पूरे मुद्दे को सुलझाने की, ताकि इंटेंशन और इम्प्लीमेंटेशन दोनों अच्छा हो सके। देखिए, ये सरकार अपने मन की बात तो सुनाती है, लेकिन किसी और के मन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इमरजेंसी पावर्स को यूज़ कर और बिना डिबेट करवाए इसको लोकसभा में पास करवाना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि ये बिल लाखों किसानों की ज़िंदगी पर असर डालने वाला है। तो हरसिमरत कौर बादल के रिज़ाइन करना और कांग्रेस के अपने ही मैनिफेस्टो पे बदल जाना, इन सब चीज़ों से बाहर निकलकर हमें किसानों की ज़िंदगी पर ध्यान देना ज़रूरी है। ज़रूरत है तो सरकार को फार्मर्स यूनियन को स्ट्रॉन्ग करने की, क्योंकि अगर फार्मर यूनियन एक स्ट्रॉन्ग यूनियन होगा तो जब भी वो कॉर्पोरेट से डील करेंगे तो किसानों की बात अच्छे तरीके से सुनी जाएगी और उन्हें अच्छा और बढ़िया दाम मिलेगा और मंडी मोनोपोली से बाहर निकल के कॉर्पोरेट मोनोपोली शुरू नहीं होगा। एग्रीकल्चरल रिफॉर्मिस्ट अशोक गुलाटी के मुताबिक ये बिल 1991 इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग के बराबर है। तो हम फैंटास्टिकल लिबरेटेड यही कामना करते हैं कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के थ्रू किसानों और कंज्यूमर्स दोनों को फ़ायदा हो। स्टे सेफ, स्टे फैंटास्टिकल लिबरेटेड।